Hello children. In this video, we are going to learn about writing of balanced chemical equations. Uh, इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भी हमने पहले पिछले के क्लासेस में पढ़ा है, जैसे कि केमिकल फार्मूला लिखना, सिंबल और फार्मूला का इस्तेमाल करके जो केमिकल रिएक्शन है उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, और उसके साथ साथ केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो भी स्टेप्स थे, जैसे कि हीट चेंज को रिप्रेजेंट करना, स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट करना, और जो स्पेशल कंडीशंस हैं कुछ, चाहे स्पेशल टेम्परेचर हो या प्रेशर हो स्पेशल, या फिर कोई कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसे रिप्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं पहले के क्लासेस में। और आज के क्लास में उसी का एप्लीकेशन का पार्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है राइटिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इससे एग्ज़ामिनेशन में 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। आपको इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा किसी भी रिएक्शन का। तो आइए, किसी भी रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसका हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जो केमिकल रिएक्शन दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं दिया जाता है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में बता दिया जाता है और हमें प्रोडक्ट गेस करने होते हैं। इसलिए वर्ड इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन का लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें लेफ़्ट साइड में प्लेस किया जाता है, जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें राइट साइड में रखा जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। फिर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हम वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और सिंबल्स और फार्मूला का यूज़ करते हुए हम वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप में स्टूडेंट हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अधिकतर बैलेंसिंग के लिए आप सबसे पहले तो हीट एंड ट्रेल मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम सेविंग होता है और सिंपल केमिकल इक्वेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अधिकतर एग्जामिनेशन में तो सिंपल केमिकल इक्वेशंस ही दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी कम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो आप ABCD मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो मेथड इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हम अपने इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो स्पेशल कंडीशंस हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। 2013 में ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है बर्निंग ऑफ मीथेन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ इस केमिकल बर्निंग ऑफ मीथेन एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में आपको सिर्फ जो रिएक्टेंट का साइड है वो भी दिया गया है, दैट इज़ आल्सो इनकम्प्लीट, उसमें भी आपको कुछ गैस करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे जो दूसरा पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये दो क्वेश्चंस हैं, हम इनके बारे में आज देखेंगे कैसे हम इसे अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन जो बर्न करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है। तो आप देखेंगे इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में पहले स्टेप में हमने लिखा है हम लिखेंगे मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। कोई भी बर्निंग होगी तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है बर्निंग को। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों जब बर्न करेंगे, कोई भी चीज़ जब बर्न करेगी तो जो गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर आप देखिए मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और उसके साथ साथ वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिख दिया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद हम इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इन द सेकेंड स्टेप वी आर गोइंग टू राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस वर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने मीथेन के लिए CH4 लिखा है, विच इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। ऑक्सीजन का फार्मूला दैट इज़ O2, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने CO2 लिखा और वाटर के लिए H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इन द थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स we are going to balance it. We have to balance this chemical equation. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप में आप हीट एंड ट्रेल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं या फिर ABCD मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पर आप देखें CH4 प्लस 2O2, यहाँ पर हमने 2 ऐड किया है और उसके बाद प्रोडक्ट साइड में CO2 प्लस 2H2O। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये अब बैलेंस्ड हो गया। वी हैव फॉलोड द थर्ड स्टेप। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं फोर्थ स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में क्या कहा गया था कि हमें अपने इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हीट चेंज, स्टेट चेंज और कोई भी स्पेशल कंडीशन है तो हम उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्टेट चेंज रिप्रेजेंट किया है। सबका स्टेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो भी सब्सटेंस यूज़ हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन में, हमने उनके जो स्टेट थे उसे रिप्रेजेंट कर दिया। CH4 गैस जो है, मीथेन जो है वो गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैसेस स्टेट में है, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें हमने स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर आप चाहे तो हीट चेंज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इसमें नहीं किया गया है। यहाँ पर आप हीट रख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो फिर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो इसके लिए यहाँ पर हम कैसे वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। लाइम वाटर विच इज़ केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा जो है वो रिएक्टेंट साइड में होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोडक्ट साइड में स्टूडेंट ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से गुजारा जाएगा
तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन होगा और उसके साथ साथ वाटर बनेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो हम इस रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखा, CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। और थर्ड स्टेप में स्टूडेंट हम इसे बैलेंस करेंगे, लेकिन ये जो केमिकल इक्वेशन है फॉर्चुनेटली ये पहले से बैलेंस्ड है, तो इसलिए थर्ड स्टेप का हमारे लिए यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, और फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर कुछ स्टेट चेंज को रिप्रेजेंट किया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस स्टेट में है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है वो सॉलिड स्टेट में है, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले वर्ड में लिखते हैं, फिर हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में फार्मूलाज और सिंबल्स की मदद से इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, फिर हम उसे बैलेंस करते हैं, और उसके बाद उसे हम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। स्टूडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन आप स्टेप नंबर 4 को स्किप भी कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ 1 मार्क के आते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आप केमिकल इक्वेशन को लिख करके आप उसे बैलेंस करके रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज़ ऑल सफिशेंट। तो यहाँ पर आप जो स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं, जो भी एग्ज़ामिनेशन में आपको ये चारों स्टेप फॉलो करने हैं, लेकिन आपको लिखने नहीं है। इसमें आपको सिर्फ जो दिख रहा है, जैसे दोनों एग्जाम्पल हैं, इसमें जो आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है, आपको सिर्फ वही पार्ट लिखना है, आपको सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। तो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इनके लिए केमिकल इक्वेशंस लिखें। कई बार बहुत सारे जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट का पार्ट क्लियर होता है, रिएक्टेंट तो आपके लिए हमेशा क्लियर होगा, प्रोडक्ट आपको हमेशा गेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, आप इनके लिए केमिकल इक्वेशंस लिखें और आप इन्हें बैलेंस करें। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2013, 14 एंड 16 में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है जिंक ग्रेन्यूल के साथ, तो इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। द सेकेंड वन इज़ द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तो सेम होगा। द थर्ड वन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, एंड द फोर्थ वन, एग शेल्स आर ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग शेल्स एक्चुअली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच जो है वो रिएक्शन होगा। और फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, तो ये एक तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और फिर आप देखें ब्लीचिंग पाउडर विच इज़ एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये एयर विच केप्ट इन एयर, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। फिर आप देखें ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इसे जब हीट करेंगे एंड CuSO4 5H2O, ये होता है ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसे जब हीट किया जाता है तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ये आपको केमिकल, इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। फिर आप देख सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट करता है, और फिर 9th जो क्वेश्चन है उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट का से रिएक्ट करता है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिखें, फिर आप उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर आप उसे बैलेंस करें। तो ये जो फोर्थ स्टेप है आप उसे स्किप कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें, और उसके बाद उसके अलावा आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. So student, in our today we have studied about writing of balanced chemical equation. In our next classes we are going to start types of chemical equation, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरू करेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, and after that there would be one more topic in this chapter, application of oxidation reaction. So student, ये क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अटैम्प्ट करके आप आंसर को व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं. So that's all for today. Have a nice day.